पहली निकाह की किस्म है फर्ज, यानी निकाह वाजिब हो जाता है, फर्ज होता है। निकाह फर्ज कब होता है? जब उसकी उम्र हो जाए और गुनाह में वो पढ़ने का उसे यकीन हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। अगर उसे गुनाह में मुलव्विस होने का यकीन है तो उसे निकाह करना फर्ज है। और माँ बाप अगर ताखीर करा रहे तो वो बड़े मुजरिम हैं। और अगर गुनाह में मुलव्विस होने का ज़न्ने गालिब है, जिसको बोलते हैं 75%, ज़न्ने गालिब, यकीन नहीं, ज़न्ने गालिब है गुनाह में पड़ने का, तो निकाह करना वाजिब है। इसमें भी अगर उसके औलिया, चाहे माँ हो या बाप हो या जो औलिया उसके, अगर ताखीर करेंगे तो गुनाह होगा। और तीसरी किस्म है निकाह मसनून। गुनाह में पड़ने का कोई अंदेशा ना हो, ना गुनाह में पड़ने का यकीन हो, ना गुनाह में पड़ने का ज़न्ने गालिब हो, लेकिन तबीयत ये चाहे कि मेरा निकाह हो जाए, लड़की ये चाहे कि मेरा निकाह हो जाए, उसके हम उम्रों का अगर निकाह हो रहा है तो अब सुन्नत तरीक़े मसनून ये है कि उसका निकाह करा दिया जाए। अब सुन्नत है, ना गुनाह में पड़ने का ज़न्ने गालिब है, ना गुनाह में पड़ने का यकीन है, पाक दामनी की जिंदगी है, लड़की भी पाक दामनी की जिंदगी गुजार रही है, लड़का भी पाक दामन है, नेक माहौल में है, लड़की भी नेक माहौल में है। अब इनके लिए निकाह करना सुन्नत बन जाता है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया निकाह अफजल है नफली इबादत में मशगूल होने से। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते निकाह ना करना अफजल है बल्कि नफली इबादत करना अफजल है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि नहीं, निकाह करना अफजल है। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस फखरुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में उलमा ने लिखा है कि साहबा के काफले में से बिछड़ा हुआ आदमी था। किसके काफले में से? साहबा का काफला जा रहा था, उसमें से बिछड़कर हमारे सदी में आ गया। इतना गजब का हाफिजा, इतना गजब का इल्म, बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ाते थे। तो एक शौक था, शगफ था, तो बहुत दिनों तक निकाह नहीं किए। फिर जोर जबरदस्ती कराई गई तो उन्होंने निकाह किया। निकाह करने के बाद 2-3 दिन के बाद जब पढ़ाने के लिए आए तो तलबा से कहने लगे निकाह इतनी शानदार चीज होती तो मैं 16-17 साल में ही कर देता, मुझे पता ही नहीं चला। क्या कहने लगे? निकाह अगर इतनी शानदार चीज है, ये वो है जिनके गजब का हाफिजा हुआ। एक बार किसी चीज को देख देते तो 40 साल तक भूलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि बदनिगाही जिंदगी में कभी नहीं की, इसलिए इतना ताकतवर हाफिजा हुआ था। तो 30-32 साल के बाद उनका निकाह हुआ। तो निकाह तलबा चूंकि उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता रहता है वो यानी हंसी मजाक का रिश्ता होता है। तो जब दर्स देने के लिए बुखारी का सबक पढ़ाने के लिए आए तो कहने लगे निकाह इतनी शानदार चीज होती तो 16 साल में ही कर दिया होता। इसलिए अहनाफ कहते हैं कि नफल इबादतों में मशगूल होने से बेहतर क्या है कि निकाह में मशगूल हो। और अगर जरूरतमंद है अल्लाह अपने फजल से उसको पूरा मालदार बनाएगा। इसलिए बाज रिवायतों में, ज़ईफ रिवायतों में आया है कि एक आदमी ने आकर शिकायत की, या रसूल अल्लाह परेशानी है। हुज़ूर ने फरमाया निकाह कर दे। कहा मेरा निकाह हुआ है, कहा दूसरा कर दे। फिर दूसरा निकाह हुआ, फिर आया या रसूल अल्लाह परेशानी है, कहा हुज़ूर ने तीसरा निकाह कर दे। कहा तीसरा? कहा वो तो हुज़ूर की बात पे अमल करते थे ना। कहा तीसरा भी। फिर आया हो या रसूल अल्लाह परेशान, कहा चौथा नहीं। 4 निकाह हो गए। वो चारों ने, औरतों ने कुछ तो भी काम काज शुरू किया, चारों मिलकर इसको पालना शुरू कर दिया। अल्लाह ने बरकत दे दी। अगर मोहताज है, जरूरतमंद है, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली,
इसलिए देखो माशरा हमारा गंदा इस वजह से है कि अगर एक मर्द का ताल्लुक नाजायज तौर पर अगर किसी से हो जाए, इसको तो गवारा करेंगे, लेकिन अगर वही मर्द दूसरा निकाह करेंगे तो उस पर सारा महल्ला कीचड़ उठाएगा। तीसरा अगर निकाह कर ले ताल्लुकात तोड़ देंगे, चौथा निकाह कर दे ताल्लुकात खत्म कर देंगे। लेकिन वही शर्तों के साथ है कि सबके हुकूक की अदायगी शर्त है। हर एक के फिर वो एक मुस्तकिल मसाइल है जो सूरत निसा में अल्लाह ने जिक्र किए। और अगर कोई इसकी गुंजाइश नहीं रहा, निकाह की एक किस्म, एक तो निकाह करना वाजिब, निकाह करना फर्ज है, निकाह करना सुन्नत, और निकाह करना हराम भी होता है एक मौके पर, जबकि निकाह करने के बाद बीवी के हुकूक की अदायगी सही से ना हो, ऐसे आदमी के लिए निकाह जायज नहीं है। अगर किसी को ऐसा हो कि मैं निकाह कर लूंगा लेकिन बीवी के हुकूक अदा मुझसे नहीं हो सकेंगे, आप चाहे वो जिनसी ताल्लुकात के एतबार से नहीं हुकूक अदा ना हो सकते हो, या मशगूली की वजह से अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना जायज नहीं है। इसीलिए बाज नबियों ने जो निकाह नहीं किया वो उसकी वजह ये थी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, उनका ये नज़रिया था कि अगर मैं निकाह में मशगूल हो जाता हम निकाह में मशगूल हो जाएंगे तो दीनी मशागिल करने के लिए हमको वक्त नहीं मिलेगा। और जो यानी मिजाज में बहुत ज्यादा सख्त हो और उनके यानी मार धाड़ का मिजाज हो, उनको अगर ये जन्ने गालिब और यकीन हो कि अगर मैं औरत से निकाह करूंगा हो सकता है उस पर मैं जालिम बन जाऊंगा, तो वो उसके लिए भी निकाह की गुंजाइश नहीं है। जैसे कि हमारे शेखुल अजीज हजरत जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह ने निकाह नहीं किया था। उसकी बाद वजह हमारे उलमा और हमारे असातिज़ा यही बताते थे कि हजरत शेख का मिजाज बहुत ज्यादा सख्त था, बहुत ज्यादा सख्त। हमारे बड़े हजरत जिसको कहते थे कह रहे हमारे शेख का मिजाज तो बादशाहों से ज्यादा ऊंचा है। बड़े बड़े लोग थर्राते हुए बैठते थे, बड़े बड़े लोग क्या अल्लाह वाले और क्या दुनिया के एतबार से और क्या कोई, सब थरथराते हुए बैठते थे हजरत शेख के सामने। तो उनके ताल्लुक से भी यही बात है। और एक वाकया तो वो बड़ा मशहूर है कि हजरत शेखुल अजीज नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने बेटी का पैगाम भेजा था और कहा था या तो मेरी बेटी से निकाह कर ले या फिर बुखारी शरीफ को कबूल कर दे। तो उन्होंने बुखारी शरीफ को कबूल किया और हजरत शेख की जिंदगी में निकाह नहीं किया कि हो सकता है हजरत शेख को बुरा लगेगा कि इनकी बेटी को मैंने अपने निकाह में नहीं लाया, किसी और की बेटी को लाया। लेकिन वो तो बड़े वसीर ज़र्फ थे, लेकिन इनको इतना एहतराम था। अब तो वो तो हुआ, वो लगा तो लगा बुरा। बड़ों को, आदमी घर का बड़ा हो, पुराना हो, कोई समझाने वाला हो, उनको क्या मालूम, उनको क्या समझता। उन्होंने सिर्फ एहतराम में सारी जिंदगी डाल ली। फिर जब हजरत शेख का इंतकाल हो गया तो उनको दोस्तों ने कहा कि हजरत निकाह कर लीजिए। तो कहा शेख की जिंदगी में मैंने निकाह नहीं किया, मरने के बाद क्या निकाह करूंगा। तो निकाह नाजायज उस वक्त है जबकि जुल्म का अंदेशा हो अपनी बीवी पर, और अगर मेहर अदा करने की भी कुदरत नहीं है। एक आदमी निकाह करना चाहता है लेकिन मेहर अदा करने की कुदरत नहीं है, मेहर मुअज्जल, नगद मेहर। अब तो सब उधारी मेहर पे चलता है और खुसूसन लोग जेवर की शक्ल में डाल दे। क्यों? शुक्र खुबान में कारोबार को टाइम आया तो निकली और हार सारा का सारा अब उनको देने का है ना, बोले आप डाल देते उसमें, क्योंकि लड़के को बाद में काम आएगा। वहां पलाट लिया मैंने, तोड़ेंगे, वो गाड़ी ले रहा हूं मैं 7 लाख की, ते कुछ फिराने का है ना, बोले उसमें पीछे की सीट पे कुछ बैठेंगे, ले लेते। कहीं कारोबार में कोई वो आ गई, कंपनी आ गई, तो लोग बाद मर्तबा जेवरात की शक्ल में देते ही इस वजह से
हाँ, अगर कोई नकद दे रहा है तो बेटी के हाथ, वो बीवी के हाथ में देना जरूरी है। बाद मर्तबा मेहर के मामले में भी ये होता है कि मेहर जो अदा किया जाता है तो बाप के पास दिया जाता है या माँ के पास दिया जाता। निकाह करने वाले मर्द की ये जिम्मेदारी अपनी माँ को भेजकर होने वाली बीवी के हाथ में मेहर दे। होने वाली बीवी के हाथ में मेहर दे, फिर वो बेटी चाहे अपने पास रख दे या अपने माँ के पास दे दे। तो अगर मेहर मुअज्जल की भी अगर कुदरत नहीं है और मेहर मुअज्जल की भी ताकत नहीं है तो कुरान ने हुक्म दिया, वलियस्तअफिफिल्लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़ली। और जो लोग निकाह की गुंजाइश को नहीं पाते वो अपने आप को काबू रखा करे यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से मालदार बना दे। मालदार से मुराद कुरान की जबान में मेहर के अदा करने की ताकत है, उसको कहता कुरान मालदार। हम देखो किसको कहते मालदार? कुरान मालदार कहता उसको जिसको मेहर की अदायगी की ताकत हो। यहाँ 10,000 रुपये भी है तो नहीं हो, किधर देंगे मालूम ही नहीं, थोड़ा दो तुम भी दो 100 रुपये। फकीर सारे यही है आप। जबकि कुरान कह रहा है मालदार वो है जो जिसके बाद मेहर देने की इस्तेदाद हो जाए। अगर नहीं है, और इनके बारे में क्या कहा कि अगर ये नानो नफका पर भी कादिर नहीं है और मेहर अदा नहीं कर सकते और निकाह की यानी ख्वाहिश भी है लेकिन गुंजाइश नहीं है, तो फरमाया अल्लाह के नबी ने या माशर शबाब, वो निकाह के मौके पर पढ़ी जाती है, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल। ए बेटे मास्क आई, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, तुम में से जिसकी इस्तेदाद है कि वो निकाह करना चाहे तो निकाह कर दे, और अगर तुमने निकाह करने की इस्तेदाद नहीं है फ़अलैहि बिस्सियाम, तो क्या करे? रोजे रखे। फ़इन्नहु लहू विजा, क्योंकि रोजा ख्वाहिशात को सबसे ज्यादा तोड़ने वाला है। क्योंकि जितना खाएगा आदमी उतनी ख्वाहिशात उभरेगी, जितना भूखा रहेगा उतनी ख्वाहिशात टूटेगी। जितना खाएगा उतनी ख्वाहिशात उभरेगी, और जितना और भूखा रहने में सबसे बड़ी चीज आदमी रोजों का एहतमाम करे। तो जिनके निकाह नहीं है तो रोजे का एहतमाम करे, लेकिन जिनके हुए हैं नहीं हो रहे वो भी पीर और जुमेरात के रोजे का एहतमाम करे। तकवा डालता है अल्लाह इसकी बरकत से, रोजों के एहतमाम से। भूखा रहने से कभी कभी ये माँ बहन जम्बई पेट खाली रहेगा तो उससे फिरिश्तों की सिफतें अल्लाह डालता है। सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, असर में असराना, मगरिब के बाद इशाइया, फिर 10 बजे दोबारा खाना, फिर चगलते रहते चलते फिरते, कभी चूड़ा खा लिए, कभी जामुन खा लिए, कभी मटकी खा लिए। तो अब क्या रोजा कैसे रखेगा फिर ये आदमी? इसलिए अपने ख्वाहिशात को दबाने के लिए ये अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अलैहि बिस्सियाम, रोजों का एहतमाम करो, इससे ख्वाहिशात टूटती है और दबती है। ये बहुत बड़ा दरिया है। इसलिए जितने अगियार है इनके यहाँ पर रोजा नहीं है तो गुनाह आसान है। इनके यहाँ रोजा नहीं है, अब वो इतने लंबे उम्र तक रुकते, उनके लिए सब जायज रहता, क्या औरत क्या मर्द। हमारे यहाँ पाबंदियां है, तो पाबंदियों को बचाने के लिए कोई जरिया हो तो उसको रोजा जरिया अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया। और फरमाया कि अगर नहीं है तो अपने आप को काबू में रखे। तो काबू में रखने का जरिया यहाँ अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा कि जो निकाह की गुंजाइश ना पाए तो वो अपने आप को काबू में रखे। काबू में रखने की तफसीर अल्लाह के नबी ने बताए, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज,
ऐ नौजवानों की जवाब, तुम में से अगर निकाह की इस्तेदाद किसी की है तो निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, आंखों को झुकाने वाला है। व अहसनु लिलफर्ज, शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। फ़इन लम यस्तति, और अगर निकाह की कुदरत नहीं है, महर अदा करने की ताकत नहीं है, और अगर तू तेरा निकाह अगर कराया जाए तो औरत पर तू जुल्म करेगा, फ़अलैहि बिस्सियाम फ़इन्नहु लहू विजा, कि फिर क्या कर, रोजे का हुक्म है कि रोजा रख, यही तेरे लिए ढाल है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अईदना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।